नमस्कार दोस्तों। एक 60-65 साल की बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला होती है जिसका पति का जो देहांत होता है वो काफी समय पहले ही हो चुका था। जिसके बाद से वो अपना विधवा का जो है जिंदगी जी रही थी। और उसके पास एक बहुत बड़ा जो है मकान भी था दोस्तों, जिसमें वो बिल्कुल अकेले रहा करती थी। और उसके मकान में जो है बहुत सारे ऐसे कमरे भी होते हैं दोस्तों, जो पहले से ही जो है खाली पड़े थे। पति के दोस्तों गुजर जाने के बाद जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है, वो बिगड़ चुकी थी। वह अपने जो है एक खाली कमरा जो है किराए पर लगा रखी थी, जिसके बदले में उसे किराएदार से जो है थोड़ा बहुत ही जो है पैसा मिला मिला करता था। जिससे उसका जो है दोस्तों घर का सारा खर्चा चल जाया करता था। चलाने में थोड़ी बहुत जो है राहत मिल जाती थी। उस कमरा का जो किराएदार था वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर गांव पर गया हुआ था, इसलिए दोस्तों वो कमरा खाली था। फिर दोस्तों क्या होता है, एक दिन सुबह के समय में यानी सुबह के टाइम में एक पढ़ाई लिखाई करने वाला जो लड़का होता है, उसका खाली कमरा के बारे में जो है उसे पता लगाकर उसके घर पर दोस्तों वो चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो जो उसका मुलाकात जो है उस महिला से होता है। जिसके बाद जो है वो महिला उसे देखकर उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाती है, फिसल जाती है, क्योंकि जो लड़का था वो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट किस्म का लड़का था। फिर उसके बाद दोस्तों वो उस लड़के को अपना खाली कमरा किराए पर जो है दे देती है। जिसके बाद दोस्तों वो लड़का उस कमरे में जो है रहकर अपनी पढ़ाई करने लगता है। फिर दोस्तों इसी तरह से जो है जब उस लड़के को जो है उस कमरे में रहते हुए 1 महीने का जो है समय बीत जाता है। तो दोस्तों एक दिन की बात होती है, वो लड़का जो होता है दोपहर के टाइम में जो है अपना कमरा का किराया देने के लिए उस लेडी के पास जाता है, डोकरी के पास जाता है। तो वो महिला उसका कमरा किराया लेने से जो दोस्तों मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे कमरे में जो है कमरे के किराए के बदले में किराया मतलब नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब वो लड़का उस महिला की इतनी बात सुनता है कि इसे किराए के बदले में क्या चाहिए, तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों वो उस महिला के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो है यदि आप लोग जो है दोस्तों इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में यदि दोस्तों जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है आप एंड तक बने रहिए कि जो दोस्तों एक 60-65 साल की महिला थी वो इस लड़के को जो है ऐसे क्यों बोली। और दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो दोस्तों ये कहानी आंध्र प्रदेश के गुजरात के एक छोटे से शहर की सच्ची घटना होती है। उस शहर में एक नीलम नाम की बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला जो है अपने एक पेटी से मकान में बिल्कुल बिल्कुल अकेले रहा करती थी। नीलम का पति का ध्यान दोस्तों काफी समय पहले ही हो चुका था। जिसके बाद से दोस्तों वो जो है अपना विधवा का जिंदगी जी रही होती है, यानी कि बिना पति के। लेकिन उसके अंदर भी जो है तमाम ऐसी अरमान ऐसी लालसाएं जाग रखी थी जो पूरा करना वो चाहती थी। होता क्या है दोस्तों, बेचारी विधवा जो हो जाने के चलते वो बदनामी से डरती थी। और उसके मकान में जो है बहुत सारे ऐसे कमरे भी थे दोस्तों, जो पहले से ही खाली पड़े हुए थे। उसके पति के गुजर जाने के बाद दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति जो है दयनीय हो चुकी थी और अपना घर चलाने में जो है दोस्तों मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। और दोस्तों उसका पति जब जीवित था तो वो रेलवे में था और उसे जो है एक दुर्घटना में उसकी जो जीवन लीला थी वो समाप्त हो चुकी थी। जिसके बाद दोस्तों उसे सरकार की ओर से जो है थोड़ा बहुत ही पेंशन मिल जाया करता था, जिससे दोस्तों वो अपना खर्चा चलाया करती थी। और वो जो है अपना आर्थिक स्थिति जो होता है दोस्तों सुधारने के लिए जो है मकान का एक खाली कमरा जो होता है वो किराए पर देने लगी थी। जिसके बदले में उसे जो है थोड़ा बहुत पैसा मिल जाया करता था और उसे जो है अपने घर का खर्चा चलाने में थोड़ी बहुत उसे हेल्प यानी राहत मिल जाया करती थी। कुछ महीनों से जो है दोस्तों उस कमरा का जो किराएदार होता है वो छुट्टी लेकर दोस्तों गांव गया हुआ था, जिसके चलते दोस्तों वह जो है कमरा खाली पड़ा हुआ था। फिर दोस्तों क्या होता है, एक दिन की जो है बात होती है, सुबह सुबह जो है एक जितेंद्र नाम का जो लड़का है उसे खाली कमरा के बारे में जो है पता लगाकर उसके घर पर दोस्तों चला आता है। और दोस्तों जब वो आता है तो जो उसका मुलाकात नीलम से हो जाता है। और दोस्तों जो नीलम होती है मतलब जब जितेंद्र सिंह को देखती है तो दोस्तों वो उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो जितेंद्र सिंह था वो जो है बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। फिर वो जो है जितेंद्र सिंह को खाली कमरा देने के लिए जो है दोस्तों राजी हो जाती है, तैयार हो जाती है। जितेंद्र सिंह था उस कमरे में रहने लगा था और जो पढ़ाई लिखाई वो करना कर रहा था अपना, और वो सब करने लगता है। और दोस्तों जो जितेंद्र सिंह था वो भी अपने बारे में जो है आप लोगों को मैं मतलब उसके बारे में जितेंद्र सिंह के बारे में बता दूं कि आखिरकार वो कौन था। तो दोस्तों जितेंद्र सिंह दरअसल झारखंड का रहने वाला था। जो दोस्तों उसके मतलब माता पिता थे वो बहुत ही जो है गरीब इंसान होते हैं। जो उसका पिता था दोस्तों वो मंडी में जो है सब्जी बेचने का काम किया करता था। और दोस्तों जो उसकी माँ होती है वो घरवाली थी, यानी गिरानी का काम करती रहती थी और घर संभालने का काम करती थी। और जो वे लोग क्या है जितेंद्र सिंह को पढ़ा लिखा कर इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे, और जितेंद्र सिंह जो है अपना 12वीं तक पढ़ाई गाँव पर ही जो है किया था। लेकिन दोस्तों उसके आगे की पढ़ाई जो है करने के लिए दोस्तों उसे शहर जाना पड़ा था। तो एक दिन क्या होता है, जितेंद्र सिंह अपने जो है माता पिता से जो है अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूरी बात बताता है। तो उसके माता पिता जितेंद्र सिंह को जो है बोलते हैं कि यदि ठीक है बेटा तुम जो है शहर जाकर पढ़ना चाहते हो तो हम लोगों के पास जो है उतना पैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है बहुत जगह ज़मीन है अपनी, तो उसे जो है बेच देते हैं, तो तुम्हें जो है पैसा दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों,
उसके बाद जाओ तुम अपना जो है शहर जाकर पढ़ाई लिखाई कर लो। फिर दोस्तों उसके बाद जो जितेंद्र सिंह होता है वो भी माता पिता थे, वे लोग इकट्ठा एक मतलब 1-2 एकड़ ज़मीन बेचकर वो पैसा मिलता है वो जितेंद्र सिंह को दे देते हैं, और जितेंद्र सिंह उन पैसों को लेकर दोस्तों उस शहर में अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए दोस्तों चला जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है, इसी तरह से अब जितेंद्र सिंह को जो है उस कमरे में रहते हुए लगभग दोस्तों 2 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन की बात होती है, जितेंद्र सिंह क्या होता है दोस्तों दोपहर के समय में अपना कमरा का जो किराया देने के लिए नीलम के कमरे में आ जाता है। तो दोस्तों वो देखता है कि जो नीलम है वो अपना लेट कर जो है आराम कर रही होती है, उल्टी लेट कर। उसे जाकर दोस्तों वो जगाता है, जिसके बाद जो नीलम होती है वो उसकी नींद खुल जाती है, तो जो उसकी नज़र जितेंद्र सिंह पर पड़ जाती है। तो दोस्तों जितेंद्र सिंह को देखकर वो कहती है कि अरे जितेंद्र सिंह, आज तुम मेरे कमरे में जो है क्या करने के लिए आए हो और बिना पूछे क्यों आए हो। तो जितेंद्र सिंह बताता है कि जो है मुझे आपके कमरे में रहते हुए अब जो है 2 महीने का समय बीत चुका है, जो है मैं अपना कमरा का जो किराया बना है वो देने के लिए जो है आपके कमरे में आया हूँ, लेकिन जो है मुझे मालूम नहीं था कि आप जो है आराम कर रही हो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो माफ़ी भी माँगता है। फिर उसके बाद जब नीलम जो होता है जितेंद्र सिंह की इतनी बात सुनता है, तो उसे कहती है, मतलब जितेंद्र सिंह को कहती है कि इसमें माफ़ी की क्या बात है, तुम तो जो है एक इंसान हो और गलतियाँ अक्सर इंसान से ही होती है। खैर कोई बात नहीं है, अक्सर जो है ऐसी गलतियाँ होती रहती है। फिर उसके बाद जो जितेंद्र सिंह था वह जो है अपने पॉकेट में पैसा निकाल कर नीलम को दे देता है, और नीलम जो है उससे वो पैसा लेने से जो है मना कर देती है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो जितेंद्र सिंह होता है वो उससे कहता है कि ये पैसा जो है मैं आपको कोई खैरात में जो है नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं जो है आपके कमरे में रहता हूँ, उसी का जो है कमरे का किराया है। लेकिन दोस्तों जो नीलम होती है वो जो है उससे अपना किराया लेने से जो है सख्त मना कर देती है। उसके बाद जो जितेंद्र सिंह होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, और उसके पैरों तले जब जब ज़मीन खिसक जाता है कि आखिरकार जो नीलम है वो उससे पैसा जो है क्यों नहीं लेना चाहती। उसके बाद दोस्तों 2-4 दिन बीतते हैं, तो जितेंद्र सिंह नीलम से कहता है कि अरे मैडम जो है आप अपना किराया जो है क्यों नहीं लेना चाहती हो। उसके बाद दोस्तों जो नीलम थी वह भी जितेंद्र सिंह से बोल देती है कि देखो जितेंद्र सिंह, तुम मुझे जो है बहुत पसंद हो, पहली बार में ही मैंने तुझे पसंद कर लिया था। जब मुलाकात तुमसे जो है पहली नज़र में मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो गई थी, तो इसलिए जो है मुझे तुम्हें जो है अपने खाली कमरा देना पड़ा। मैं जो है तुमको बहुत पसंद करती हूँ, और कितने दिनों से जो है मुझे इसी दिन का जो है इंतज़ार था। उसके बाद जो है तुम कमरा देने के लिए जो है जब मेरे कमरे में आओगे, इसलिए अब जो है ये पैसा तुम वापस अपने पॉकेट में रख लो, और तुम्हारे काम आएंगे। जो मैं बोल रही हूँ तुम मेरा वो पूरी कर देना। उसके बाद दोस्तों अब जितेंद्र सिंह होता है जो नीलम मैडम जो होती है उसकी इतनी बात सुनता है, तो दोस्तों वो नीलम से कहता है कि अरे मैडम जो है ये काम जो है मुझसे हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जो है मैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने आया हूँ, कोई बैंड बाजा बजाने नहीं आया हूँ। और मेरे जो मतलब और जो मेरे माता पिता हैं उनको मुझसे जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। वे लोग मुझे पढ़ा लिखा कर जो है इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब तो जो है मेरा रास्ता भटकाने पर लगी हुई हो। उसके बाद दोस्तों जब नीलम जो होती है फिर से जितेंद्र सिंह को जो है इतनी बात सुनती है, तो दोस्तों वो उससे जो है कहती है कि देखो जितेंद्र सिंह, इसमें जो है तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जब मैं जो है तुम्हारे कमरे का जो किराया नहीं लूँगी, तो वो पैसा जो है तुम्हारे पास ही रहेगा, और बचत का पैसा होगा, जिससे तुम आगे की पढ़ाई पढ़ सकोगे, तुम्हें ज़रूरत की चीज़ें ला सकोगे। मैं जो है तुम्हें बहुत अच्छा भी जो है तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम अब जो है काफ़ी नौजवान भी हो चुके हो, और तुम खूब मतलब हैंडसम भी बहुत हो। इस उम्र में अक्सर जो है गलतियां हो जाती है, इसलिए तुम गलती से एक बार मेरा मुरीद पूरा कर दो, और मैं इसके बदले में तुम्हें 1 रुपया भी किराया नहीं लूँगी। उसके बाद दोस्तों जब जितेंद्र सिंह जो होता है नीलम मैडम का जो है इतनी बात सुनता है, तो दोस्तों उसके मन में जो है थोड़ा सा लालच जाग जाता है, जिसके बाद दोस्तों जो नीलम का बात है वो मान जाता है। फिर दोस्तों जो नीलम थी, जो वो चाहती थी, वह जो है जितेंद्र सिंह से जो है अपना सारा मुरीद जो है दोस्तों पूरा करती है, और दोस्तों इस कदर पूरा करती है कि जो जितेंद्र सिंह होता है दोस्तों उसको भी जो है अच्छा लगने लगा था, और दोस्तों वो भी जो है अब नीलम को जो है मना नहीं कर पाता है। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो जितेंद्र सिंह होता है और नीलम जो होती है दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, एक क्षण में पूरा कर लेते हैं। जब नीलम की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है दोस्तों, तो वो जितेंद्र सिंह से बोल देती है कि देखो जितेंद्र, मतलब देखो जितेंद्र सिंह, ये हमारी और तुम्हारी बीच की बात है, ये बात किसी दूसरे को मत बताना, हम दोनों की जो है बदनामी हो जाएगी, और तुम्हारा करियर भी जो है चौपट हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, इसके चलते तुम्हारे माता पिता को सारा सपना जो है अधूरा रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो जितेंद्र सिंह होता है वो नीलम से कहता है कि अरे मैडम, आप जो है इस बात को जो है लेकर थोड़ा सा भी जो है फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं जो है सब कुछ संभाल लूंगा, और आपके और जो है हमारे बीच में जो कुछ भी जो है अभी हुआ है, इस बात को जो है मैं बाहर किसी को दूसरे व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, इसलिए जो है आप निश्चिंत होकर अपने घर पर रहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो जितेंद्र सिंह था दोस्तों वो नीलम के कमरे में जो है निकल कर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन दोस्तों उस दिन से, इस घटना के बाद से जो जितेंद्र सिंह था उसे नीलम से जो है काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। और दोस्तों वह डेली जो है जितेंद्र सिंह जो होता है वो रात के समय में अपना खाना पीना जो है खा लेता था,
और नीलम का जो है उस कमरे में चला जाता था। और दोस्तों फिर दोनों मिलकर जो है अपना अपना मुरीद पूरा कर लिया करते थे और जरूरत भी पूरा कर लिया करते थे। जो नीलम थी दोस्तों वो चाहती थी अपना सारा मुरीद अब जितेंद्र सिंह को जो है पूरा करने लगा था। फिर दोस्तों इसी तरह से क्या होता है, अब जितेंद्र सिंह जो होता है वो नीलम को जो है एक दूसरे के साथ अपना जरूरत पूरा करते हुए लगभग दोस्तों अब 4-5 महीने का समय बीत चुका था। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, जितेंद्र सिंह का खाना पीना रात के समय में, उस समय जो नीलम के कमरे में सो जाता है। और जब वो जाता भी है तो दोस्तों जाते के साथ ही वो नीलम के साथ मिलकर अपना जरूरत पूरा करने लगता है। तब तक जो है दोस्तों अचानक से उसे जो है चक्कर आ जाता है, जिसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो नीलम होती है वो उसे देखकर दोस्तों काफी घबरा जाती है। और दोस्तों वो तुरंत उसे जो है एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जिसके बाद दोस्तों वहां पर जितेंद्र सिंह को डॉक्टर लोगों के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, लगभग 5-6 दिनों तक जितेंद्र सिंह का जो है वहां पर इलाज चलता है। लेकिन दोस्तों उसकी सेहत में थोड़ा सा भी जो है सुधार नहीं होता। उसका शरीर का जो पहले का बनावट था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। तो नीलम और ज्यादा घबरा जाती है और उसी समय जितेंद्र सिंह पर जो है फोन कॉल लगाकर उसके माता पिता जितेंद्र सिंह के बारे में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद जितेंद्र सिंह जो होता है, उसके माता पिता थे वे लोग भी काफी परेशान हो चक्का में पड़ जाते हैं कि आखिरकार जो जितेंद्र सिंह है उसे अचानक से जो है क्या हो गया। फिर दोस्तों वे भी जो है सारा मतलब काम धंधा छोड़कर जितेंद्र के पास हॉस्पिटल में चले आते हैं। और दोस्तों जिस सरकारी हॉस्पिटल में वो भर्ती था उसके बाद दोस्तों लगभग 3-4 सप्ताह तक जितेंद्र सिंह का इलाज चलता रहता है। तब जाकर जितेंद्र सिंह को जो है होश ही आता है। और जितेंद्र सिंह के माता पिता जो है उससे पूछते हैं कि बेटा जो है आखिरकार तुम्हें जो है अचानक से क्या हो गया था कि जो है तुम्हें हॉस्पिटल में जो है भर्ती तक होना पड़ा। तो जो जितेंद्र सिंह होता है वो उनसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि जो है मुझे क्या हुआ था, आप लोग जो है डॉक्टर से जाकर पूछ लीजिए। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, जितेंद्र सिंह के जो माता पिता हैं उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। और जब जितेंद्र सिंह के बारे में जो है पूछते हैं तो डॉक्टर लोग जो है उन्हें बताते हैं कि जो जितेंद्र सिंह है वह काफी जो है कमजोर हो चुका था। जिसके बाद जो है बेहोशी की हालत में जो है उसे हॉस्पिटल में लाया गया था और हम लोग जो है उसका इलाज कर रहे थे। लेकिन जो है अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो जो जितेंद्र सिंह है वह एकदम स्वस्थ हो चुका है और एक आध जो है फायदा हो जाएगा, 1-2 दिन में आप लोग जो है उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो जितेंद्र सिंह के माता पिता होते हैं उसके मम्मी पापा जितेंद्र सिंह के जो है इस बहाल के बारे में पता लगाना चाहते थे। तो दोस्तों वे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक हंसता खेलता जो लड़का था हमारा इतना जल्दी कमजोर कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों 2-3 दिनों जब वो जितेंद्र सिंह को डॉक्टर लोग द्वारा जो है सरकारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज छुट्टी दे देते हैं तो अपने माता पिता के साथ वो कमरे पर आता है। वे लोग फिर जो है उससे पूछताछ करते हैं और कड़ाई से पूछते हैं कि आखिरकार बेटा क्या तुम्हें यहाँ पर जो है खाना पीना नहीं मिलता था, या तुम्हारी जो मकान मालकिन थी वो कंजूसी करती थी, क्या क्या बात है। हम लोग जो है अपना जगह जमीन बेचकर तुम्हें बहुत सारा पैसा दिए ताकि तुम पढ़ सको, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सको। लेकिन दोस्तों अचानक से तुम्हारी जो है यह हालत कैसे खराब हो गई, ये उसके माता पिता पूछते हैं। और वो पूछते हैं कि समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद जो जितेंद्र सिंह होता है वो अपने माता पिता को अपनी सारी सच्चाई जो है बता देता है। उसके बाद दोस्तों जो अब जितेंद्र सिंह जो होता है माता पिता को जो है इस बात का पता चलता है कि जो उसका मकान मालकिन है वह उसके साथ जो है ये काम कर रही थी। जिसके चलते दोस्तों जितेंद्र सिंह इतना जो है कमजोर हो चुका था। फिर दोस्तों वे लोग जो है कहते हैं कि बेटा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो है अब तुम्हें जो है इस मकान में जो है बिल्कुल नहीं रहना है। इसलिए जो है तुम अपना कोई दूसरा मकान देख लो और वहाँ पर जो है अपना सुख और चैन से रहो, अपना पढ़ाई लिखाई करो और हम लोगों का जो है नाम रोशन करो, क्योंकि हम लोगों का जो काफ़ी सारी जो उम्मीदें हैं वो तुमसे जो है जुड़ा हुआ है। फिर दोस्तों उसके बाद जो जितेंद्र सिंह भी होता है वो उसी समय जो है नीलम को वो कमरा जो है छोड़कर खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है और अच्छे मकान में शिफ्ट हो जाता है और पढ़ाई लिखाई करने लगता है, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेता है। तो नीलम थी वो जितेंद्र सिंह के चले जाने के बाद दोस्तों उसके ख्यालों में इस कदर डूब जाती है कि दोस्तों वो जो है वह भी चली जाती है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम जो है सोच समझ कर करना चाहिए, बगैर सोचे समझे अगर कोई काम मतलब गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आखिरकार जो है इस काम में उन दोनों का जो है क्या मिला, जो जितेंद्र सिंह था वो भी जो है अपना दूसरा जगह शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसे तमाम ऐसी मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ा, झेलना पड़ा। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।